क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अच्छी आदतें कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद असफल क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी कोई नई आदत डालने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान ली? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं, वे किसी बड़े प्रयास का नतीजा नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी आदतों का परिणाम होते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बिगड़ सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। असली सफलता उन छोटे छोटे सुधारों से आती है जो समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। हर आदत एक चक्र में काम करती है। पहले हमें कोई संकेत मिलता है, फिर हमें उस आदत को करने की इच्छा होती है, फिर हम उसे दोहराते हैं और अंत में हमें उसका इनाम मिलता है। उदाहरण के लिए, जब हमारा फोन बजता है तो हमें उसे चेक करने की इच्छा होती है, फिर हम फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं और हमें डोपामिन रिलीज की वजह से अच्छा महसूस होता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और आदत बन जाती है। अब सवाल ये है कि हम इस चक्र का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। जेम्स क्लियर ने इसके लिए 4 नियम बताए हैं। पहला नियम ये कहता है कि अगर हमें कोई आदत डालनी है तो उसे स्पष्ट और नजर आने वाला बनाना होगा। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपनी जिम किट को पहले से तैयार रखिए। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास रखिए। जब कोई चीज बार बार आपकी नजरों के सामने आएगी तो उसे अपनाना आसान हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि हमें अपनी आदत को आकर्षक बनाना चाहिए। अगर कोई काम करने में मजा नहीं आता तो हम उसे लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की एक तकनीक है, जिसमें आप किसी अच्छी आदत को अपनी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको वर्कआउट करना पसंद नहीं है लेकिन गाने सुनना पसंद है, तो आप जिम में वर्कआउट करते हुए अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। इससे आपको उस आदत को अपनाने में आसानी होगी। तीसरा नियम हमें बताता है कि आदत को आसान बनाना जरूरी है। जब हम कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम बहुत बड़े लक्ष्य सेट कर लेते हैं, जिससे हमें कठिनाई महसूस होती है और हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे छोटा और आसान बना लें तो इसे अपनाना आसान हो जाता है। इसीलिए जेम्स क्लियर ने 2 मिनट रूल बताई है। इस नियम के अनुसार अगर आपको कोई नई आदत डालनी है तो उसे इतना आसान बनाइए कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 50 पेज पढ़ने की सोचेंगे तो शायद आप कई बार टाल देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 पेज पढ़ने का नियम बनाएंगे तो आप आसानी से आदत बना सकते हैं। जब 1 पेज पढ़ना आसान लगने लगेगा तो धीरे धीरे आप और अधिक पढ़ने लगेंगे और आदत मजबूत होती जाएगी। चौथा और आखिरी नियम कहता है कि आदत को संतोषजनक बनाना चाहिए। अगर हमें किसी आदत का तुरंत इनाम नहीं मिलता तो हम उसे छोड़ने लगते हैं। इसलिए आदत को बनाए रखने के लिए हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने पढ़ाई के घंटों को ट्रैक कर सकते हैं और हर हफ्ते अपने लिए एक छोटा इनाम तय कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप किसी दोस्त को बताइए कि अगर आपने दोबारा वह आदत की तो आपको उसे RS 500 देने होंगे। इस तरह आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूरी लगेगी और आप गलत आदत से बचने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो क्या करें? इसके लिए वही 4 नियम लेकिन उलटे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो सबसे पहले उसे अनदेखा करना सीखें। अगर आपको सोशल मीडिया से बचना है तो अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आपको जंक फूड नहीं खाना है तो अपने घर में हेल्दी चीजें रखें और जंक फूड को दूर कर दें। दूसरा तरीका है कि उस आदत को नीरस बना दिया जाए।
अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो अपने टीवी का रिमोट किसी अलमारी में रख दें या किसी दोस्त को दे दें। तीसरा तरीका यह है कि उस आदत को मुश्किल बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़नी है तो अपने कार्ड की डिटेल सेव करना बंद कर दें, जिससे हर बार शॉपिंग करने के लिए आपको कार्ड निकालना पड़े। यह अतिरिक्त मेहनत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और आखिरी तरीका यह है कि उस आदत को असंतोषजनक बना दिया जाए। इसके लिए आप कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं जो आपकी आदतों को मॉनिटर करेगा और आपको जिम्मेदार ठहराएगा। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय अपनी पहचान बदलने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप खुद को रनर मानते हैं तो दौड़ना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो पढ़ना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह कि आप कौन बनना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से बदलना चाहेंगे? क्या आप खुद को 8% बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन तकनीकों को सीख सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी अगली बुक समरी मिस न करें। याद रखें, छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती हैं।